ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के लिए पढ़ेंगे क्योंकि अभी बोर्ड की एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है और 10th के एग्जाम होने वाला है। मैथ्स का एक बाकी रह गया था। तो अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एक महीना बीच में गैप आ गया, 1 से 2 महीने तक गैप आ गया तो भूल गए होंगे, तो उनके रिवीजन के लिए क्लास चल रही है, तो उनको ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले ये विश्लेषण करते हैं कि मैंने चैप्टर है 17, 18, 19 और 4 चैप्टर। 17 वाला चैप्टर है जो है स्टैटिक्स का, सांख्यिकी, ये है प्रायिकता जो सर ने करवा दिया है, और ये है सड़क सुरक्षा, और ये आपके ग्राफ वाला चैप्टर। अगर ये चारों चैप्टर को कर लेता है तो उसके 19 नंबर तो ऐसे हो जाते हैं, और 19 नंबर मान लो स्कूल से भेज दे तो 38 नंबर। पासिंग मार्क्स तो नॉर्मल हर कोई कर सकता है, 4 चैप्टर होते ही पासिंग मार्क्स हो जाएगा, लेकिन हमें तो बहुत अच्छे नंबर लाना है। उसके लिए चैप्टर हम एक के बाद एक डालते जाएंगे, जितने हो पाएगा हम चैप्टर कवर करवाएंगे। तो बस आपको ध्यान रख के नोट्स बनाना है, वापस रिवीजन करना बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहला चैप्टर अपना है सांख्यिकी, प्रायिकता वाला चैप्टर जो सर ने करवा दिया है। अब सांख्यिकी, इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे सड़क सुरक्षा और ग्राफ का चैप्टर। तो सांख्यिकी के अंदर बहुत ही सिंपल चैप्टर है, और ये 6 नंबर का चैप्टर बहुत ही सिंपल है और 6 नंबर का चैप्टर है, तो बहुत ध्यान से आप इसको देखना। इस चैप्टर के अंदर माध्यक, माध्यक और बहुलक, माध्यक, माध्यक और बहुलक, मीन, मीडियन और बहुलक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा इसको क्लासिफाई कर देते हैं कि अब कितने टाइप में पढ़ेंगे। देखो, जो आपके माध्यक वगैरह निकलेगा, यहाँ तीनों जो निकलेंगे, माध्यक, माध्यक और बहुलक, वो 3 टाइप पढ़ने वाले। सबसे पहले होती है इसकी श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरी जो श्रेणी है वो है खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी। क्या होता है ये सब ये एक बार आपको बता देता हूँ। और तीसरी होती है अखंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी। सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी में आपको सिंपल पूछा जाएगा माध्य ज्ञात करने के लिए या माध्य ज्ञात करने के लिए। उसमें आपके सप्ताह के नाम आ सकते हैं, महीनों के नाम आ सकते हैं, या किसी क्लास के लड़कों के नाम आ सकते हैं। तो किसी नाम आएंगे व्यक्ति से संबंधित या किसी नाम से संबंधित आएगा तो उसको व्यक्तिगत श्रेणी मिलेंगी। और नाम से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ उसके पीछे जो डिजिट है उनका हमें माध्य निकालना है। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी बहुत ही सिंपल है, तो 17.1 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा है खंडित श्रेणी, जिसको मैं बोलेंगे बिना वर्ग अंतराल, जिसमें वर्ग अंतराल नहीं होता, बिना वर्ग अंतराल। 12 वार्ता होगी लेकिन बिना वर्ग अंतराल वाली। ये कैसे होती है? वर्ग अंतराल वाली। वर्ग अंतराल आपको पता ही होगा, वर्ग अंतराल वाली। ये बिना वर्ग अंतराल की, ये वर्ग अंतराल की है। तो अब हमने इसको क्लासिफाई कर लिया, 3 टाइप में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे वो 17.1 है, और 17.1 के लिए एक ही फॉर्मूला है जो माध्य के लिए है, इसमें माध्य ही है, माध्य बाद में आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं अपने एक्सरसाइज 17.1। हाँ, तो अपना चैप्टर 17.1, 17.1 में फॉर्मूला एक ही है, तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है, पूरा चैप्टर हो जाएगा, बहुत ही इजी है। औसत का फॉर्मूला, औसत बराबर होता है राशियों का योग। सबको पता है फॉर्मूला, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इसमें एक ही फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, और आपकी 17.1 कंप्लीट हो जाएगी। अब 17.1 में हम सवाल करते हैं, टोटल 10 सवाल है। तो देखो सवाल करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है इसका, फर्स्ट सवाल, यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक। फर्स्ट सवाल क्या है वो लिख लेते हैं। फॉर्मूला आपने लिख लिया है तो इसको मिटा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन से आपका, यदि एक कक्षा के, यदि एक कक्षा के गणित विषय में, गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक, 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75,
52, 75, 40, 70, 73, सॉरी 43, 40, 65, 35, 40, 65, 35, 48 और 52, 48 और 52 हो तो समांतर माध्य का 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, यदि एक कक्षा के गणित विषय में छात्रों के प्राप्तांक है, किसी क्लास में गणित सब्जेक्ट के अंदर जो छात्रों के प्राप्तांक है वो प्राप्तांक है 52, 75, टोटल प्राप्तांक कितने लड़के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लड़कों के प्राप्तांक नंबर आए हुए हैं। तो हमें इसके लिए माध्य निकालना है, वो औसत का फॉर्मूला निकलेगा। सबसे पहले हल, अब लिखोगे माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब राशियों का योग टोटल जितने भी नंबर सब टोटल करने पड़ेंगे राशियों के योग में। 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 और प्लस 52 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं नंबर, कितने हैं टोटल 10 नंबर है, मतलब लड़के कितने हैं 10 लड़कों के ये नंबर है। तो हमारे पास टोटल 10 लड़के हैं। अब इनको टोटल करना है, ऐड करना है, तो ऐड कर दो फटाफट। 8 और 2 10, 15 20, 20 और ये 23, 24 25 और 5 30 का 0 हासिल की 3, 5 और 3 8, 4 12, 3 15, 21, 25, 29, 36, 40, 40 और 45 और 5 52, 520 बटा टोटल नंबर है 10, तो ये आपके पास आ गया 52। एक विद्यालय के कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में दिया गया है और हमें इसके लिए माध्य निकालना है। तो सीधा सेकेंड और उसका सॉल्यूशन, माध्य बराबर फॉर्मूला लग जाएगा, माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब सवाल ये, एक विद्यालय के कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में दिया हुआ है 1720, 1750, 1760, 1710 है। तो समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। तो जो राशियां दी हुई है सबसे पहले उनका योग लिख लेते हैं। 1720, 1750, 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710, चार राशियां ही है और हमें इसका माध्य निकालना है। तो टोटल नंबर 4, जितने देखो राशियों की संख्या में क्या आएगी, ऊपर जितने भी आप संख्या लिखते हो उनका टोटल कितना होता है। तो जैसे मैंने 1 2 3 और 4 लिखी तो 4 नंबर आ जाएगा, ऊपर योग आएगा नीचे नंबर आएगा कि कितनी संख्या है और माध्य निकल जाएगा। इनको ऐड कर दो, माध्य बराबर 0, 6 और 1 7, 5 12 और 14, 1 7 और 1 8, 15, 15 और 7 22, 22 और 24, 24 और 5 29 का 9, 2 और 1 3 4 5 6, 6940 योग आ गया इसका और 4 से इसको डिवाइड करना है। तो फटाफट इसको डिवाइड कर देते हैं कि 4 से किस प्रकार से डिवाइड होगा। 4 एकम 4, 6 2 बचे, 9 उतार दिया, 7 टाइम्स 28 हो गया, 1 बचा, ये उतार दिया 4, 12 3 टाइम्स 2 0, 1735, 1735 इसका आंसर आ गया। तो ये आ गया इसका माध्य।
तो बहुत ही सिंपल, एक ही फॉर्मूला है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जो भी नंबर दिए उनको टोटल कर दो, कितने नंबर है वो आप भाग में संख्या लिख लो, पहले उनका योग कर लो, फिर इसका भाग दे दो, जो आंसर आएगा वो माध्य हो जाए। तो बहुत ही सिंपल है। अब अगला जो सवाल है तीसरा, वो देखते हैं कि तीसरा सवाल अपना क्या है। यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य। अब देखो सवाल नंबर तीसरा, अंक कौन कौन से दिए हुए हैं, 3 4 8 5 x 3 2 1, ये नंबर दिए हुए हैं और कहा गया है कि अंकों का समांतर माध्य 4 है। अब इनका समांतर माध्य दिया हुआ, समांतर माध्य बराबर 4 ये दिया हुआ है। तो x का मान क्या है, आपको ज्ञात क्या करना है, x का मान लेना। तो देखिए इधर सिंपल हो जाएगा, फॉर्मूला ये लगेगा, माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का टोटल योग आप कर लो यहाँ पर, 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 और टोटल जो राशि है +1, वो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो बहुत ही सिंपल है, जो भी नंबर दिए हुए, जो भी आंकड़े दिए हुए उनको राशि के योग में लिखते हैं। यहाँ पर भी होगा वो लिखना है, एक्स आए तो घबराना नहीं, ये कैसे होगा, सिंपल है बिल्कुल। जो भी नंबर दिया हुआ है राशियों के योग में लिखना है, जो जुड़ सकता है उनको जोड़ो। पहले देख लो टोटल नंबर कितने, 8 है तो बाद में 8 लिख दिया। अब जो जो जुड़ सकता है वो जोड़ना है। अब माध्य दिया हुआ सवाल में, समांतर माध्य कितना दिया हुआ 4, तो जहां पर माध्य है उसकी जगह क्या लिख देंगे 4, बराबर का बराबर आ जाएगा। अब जो जुड़ सकता है वो जोड़ो, 4 और 3 7 और 8 15 20 23 25 और 26, 26 प्लस क्या बचा x बट्टा 8। अब हमेशा ध्यान रखो एक समीकरण बन गया, समीकरण में किसका मान निकालना है, x का मान निकालना। जब भी किसी समीकरण में आपको x y z या किसी के भी मान निकालना हो तो बहुत ही सिंपल है, उसको एक तरफ रखो, बाकी सबको भेज दो। ठीक है, भेजने के नियम आपको पता ही होगा। अब जो भाग में है वो बराबर के उस तरफ भेजते हो तो हमेशा गुणा में जाता है। 8 जो भाग में है वो कहाँ चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो अगले स्टेप में आपके पास हो जाएगा 26 प्लस, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, 8 चौक 32 हो गया और 26 प्लस एक्स बचा, 26 प्लस एक्स। आपको एक्स निकालना है, ये प्लस वाला है, प्लस में बैठा है, इधर आते माइनस में हो जाएगा। तो 32 माइनस 26 बराबर एक्स। तो आपके पास एक्स बराबर इधर के इधर लिख लो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला साइड मैंने इधर लिखा है, उधर वाला साइड इधर भेज दूंगा। 32 में से 26 घटा दो तो 4 और 2 6, एक्स का मान आपके पास आ गया 6। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, ये आपके पास x का मान आ गया। कैसे निकालना, 32 में 26 घटा दिया, x का मान 6 आ गया। तो ये आपके तीसरा सवाल के हो गया, बिल्कुल ही सिंपल था। अब सवाल नंबर आपके चौथा, अगला सवाल चौथा क्या है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारी में, टोटल क्रिकेट की एक टीम थी जिसमें 10 पारियों में क्रमशः अलग अलग रंग बने, अलग अलग पारियां खेली, 10 पारियां जिसमें अलग अलग रंग बने। तो जो रंग दिए वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 60 62 56 64 0 57 33 और 27, 33 और 27 ये किसी क्रिकेट की पारियों में खेले गए रंग है। 9 और 71 ये भी है, 9 और 71 उनके द्वारा इन पारियों के रंगों का औसत ज्ञात कीजिए। इसका भी हमें औसत ज्ञात करना है, बिल्कुल ही सिंपल है। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 10 पारियों की जो क्रिकेट में टीम ने खेला है उनकी रंगों के दिए हुए के इतने रंग बनाए गए। हमें इन रंगों का औसत ज्ञात करना है, तो औसत का फॉर्मूला लगा लो, औसत बराबर वही फॉर्मूला सेम है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या।
सबको जोड़ना है और संख्या कितनी 10, भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। 60 प्लस 62 प्लस 56 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 57 प्लस 33 प्लस 27 प्लस 9 प्लस 71 बट्टा राशियों की संख्या 3 4 5 6 टोटल 10 थी 10। जोड़ दो सबको तो आपके पास औसत निकल जाएगा। 9 और 1 10, 17 20 27 31 और 6 37 38 39। एक बार वापस गिन लेते हैं। 0 2 6 8 4 12 और 19 और ये 10 29 और 30 और 39 का 9 3 7 और 3 10 2 12 15 20 26 31 और 6 37 और 6 38 39 40 41 42 43 बटा 10। तो ये आपके पास एक नंबर आ गया टोटल 439 बटा 10। तो जब भी 10 का भाग दे रहे हो तो भाग देने नहीं बैठना है, बिल्कुल ही एक जीरो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा लो तो 43.9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास चौथा सवाल भी हो गया जिसका आंसर आ गया 43.9, इसका औसत आ गया। अब है अगला पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या कह रहा है कि ये एक मासिक परीक्षा में, एक कोई मासिक परीक्षा है जिसमें 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों से समांतर माध्य की गणना करनी। अंग्रेजी में अंक आए हुए हैं और उनके हमें समांतर माध्य की गणना करनी। अंग्रेजी में प्राप्तांक कौन कौन से आए सवाल में? आप देखो अनुक्रमांक और प्राप्तांक दो लिखा। अनुक्रमांक से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो प्राप्तांक से मतलब है। तो प्राप्तांक में सीधा अंदर लिख लूंगा, सीधा औसत निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, फॉर्मूला वही है, बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं। औसत के अंदर सीधा आपकी राशियों की संख्या आ जाएगी 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20, 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 14, 15 प्लस 26 प्लस 14, 30 28 32 12 18 20 25 15 26 और 14, इसका हमें माध्य निकालना है। टोटल नंबर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। समझ में आ रहा है? देखो फॉर्मूला वही चल रहा है और आराम से हम एक एक स्टेप ले रहे हैं। ये टोटल जितने भी नंबर है वो भाग में आएगा, बाकी इनका क्या करना है योग। सभी सवाल एक जैसे ही हो रहे हैं। अब देखिए टोटल कर दीजिए इनकी, 4 और 6 10 15 20 28 30 32 40, 4 और 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 220 बटा 10, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ गया आपके पास 22 आंसर। तो इनका जो औसत आया वो आ गया 22। बहुत ही सिंपल है, एकदम सरल है, भाग ही देना है। अगला सवाल है छठा सवाल, उसको करते हैं। तो मैं ये मिटा रहा हूं। बहुत ही 10th वालों के लिए बहुत ही कम दिन रह गए और आपको अभी मेहनत करनी है। अभी आपको टाइम पास बिल्कुल ही नहीं करना है। ये चैप्टर एक बार रिवाइज कर लो, आपके मैथ्स का पेपर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो अपना छठा सवाल है कि एक विद्यालय के पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों की दी गई पुस्तकों की संख्या निम्न है, तो औसत क्या दीजिए। सेम सवाल है वो का वही, पुस्तकों की संख्या दी गई है, औसत निकालना। औसत वही फॉर्मूला। देखो एग्जाम में जब भी करो हमेशा ध्यान रखो, शॉर्ट में नहीं करना। एग्जाम में करने का तरीका क्या है, पहले सवाल है वो लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधा हल लगाओ, फिर औसत जैसे फॉर्मूला जो भी है इसके अंदर, जैसे औसत वाला फॉर्मूला है
तो पहले फॉर्मूला लगाओ, फिर उसके अंदर संख्या लिखो, फिर उसका हल आएगा। तो ये लिखने की जो विधि है इसके भी नंबर है। जो चेक करने वाला है वो उससे आकर्षित होता है कि हाँ उसको लिखने का तरीका अच्छे तरीके से आता है, उसको विधि सही तरीके से बताया। जितना हम शॉर्ट करेंगे नंबर उतने कटेंगे। भले आपने पूरा 100% सही किया लेकिन फिर भी नंबर कटते हैं। तो लिखने का तरीका अर्थात विधि भी हमें सही रखनी है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो अब देखो आगे औसत। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले एक बार करके बता दिया है। राशियों का योग 300 प्लस 405 प्लस 455 प्लस 489 प्लस 375 280 प्लस 418 प्लस 502 प्लस 300 प्लस 476। ये संख्या है और हमें औसत निकालना है। संख्या में कहीं कोई रह गई हो तो आप थोड़ा देख लेना। अब देखो इधर ये टोटल नंबर है और अब हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टोटल 10 संख्या है और भाग में क्या लिखना है, 10 लिखना है। अब देखिए इधर, अब हमें इनको औसत कैसे निकालते हैं, जोड़ कर दो और 10 का भाग दे, सिंपल है। जोड़ यानी इसमें और कुछ नहीं करना। 6 7 8 8 16 16 और 5 21 21 और 9 30 35 40 का 0 4 7 और 4 11 12 8 20 27 27 और 3 30 और 5 35 40 का 0 4 4 और 4 8 9 10 11 11 और 5 16 16 और 4 20 22 3 25 25 और 4 29 29 और 30 33 33 और 4 37 37 और 3 38 39 और 40 बट्टा 10। 0 से 0 कैंसिल, 400। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल था। अब अगला सवाल है सातवां। सातवां सवाल है कि एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत, वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत, 25 छात्रों का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए, एक वर्ग के 25 छात्र, ध्यान से समझना सवाल। एक कक्षा है जिसमें दो सेक्शन है ए और बी। ए सेक्शन के लड़के कितने हैं, 25, जिनका छात्रों का औसत भाग दिया होगा, जिनका औसत दिया है 18 है। ठीक है। यदि एक संख्या हटा दी जाए, 25 में से एक कम कर दो, तो बी के 24 या फिर इसी के अंदर 24, तो उनका औसत 16 हो जाता है। तो 24 छात्रों का औसत 16 है। ठीक है। सॉरी 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 25 छात्रों का औसत 51 किलोग्राम। सवाल मिस्टेक हो गया। अगला सवाल आ गया। कक्षा ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है, 51 किलोग्राम है, जबकि बी की 35 छात्रों 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम, 54 किलोग्राम है। तो इस कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार क्या? तो 60 छात्रों का औसत भार ज्ञात। ठीक है। बहुत ही सिंपल होने वाला है। थोड़ा सा 6 तक सवाल थे सब एक जैसे थे, थोड़ा सा यहाँ से सवाल का टाइप चेंज होता है। ध्यान से देखना इसको। वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार दिया,
सबका औसत मान लो किसी का 49, 48, 51, 52, 50 इसके आसपास सभी क्लास में 25 लड़के हैं तो अलग अलग होगा, उन सबका औसत निकाल दिया 51 किलोग्राम। बी सेक्शन में गए वहां 35 छात्र है जिनका औसत बार 54 किलोग्राम, मतलब उनके आसपास होगा 53, 52, 51, 50, 55 ये होगा। अब हमें टोटल 60 छात्रों का औसत बार निकालना है, तो औसत का तो फॉर्मूला वही है, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब देखते हैं यहाँ पे कि टोटल हम यहाँ पे राशियों का योग क्या लिखेंगे, क्या 51 या 54 लिखेंगे, नहीं, अगर टोटल औसत निकालना है तो सबसे पहले ये औसत दिया हुआ हमें संख्या निकालनी है राशियों का, तो कैसे निकलेगी, जो संख्या दी हुई है उसका औसत से गुणा कर दो, ठीक है, जो संख्या दी हुई है उसका औसत से गुणा कर दो, राशियों की संख्या दी हुई है 25, औसत दिया हुआ है क्या, तो इनका योग आ जाएगा। बात आ रही समझ में, ये वाला राशियों की संख्या का औसत से गुणा कर दोगे, भाग वाला लगा जाता है गुणे में जाता है, गुणा कर दोगे तो आपके पास इनकी क्या आ जाएगी, योग आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो इधर यहाँ पे कर देते हैं, फर्स्ट 25 इंटू 51 बराबर, और दूसरा है 35 इंटू 54 बराबर, तो ये दोनों के लिए आ जाएगा और टोटल राशियों की संख्या हो जाएगी 60। तो 25 इंटू 51 बराबर कर देते हैं, 5 एकम 5 25 और 2 एकम 2 5 दूनी 10, 5 7 2 और 1 1275 आता है इसका। और जो दूसरा है हमारे पास 35 इंटू 54, तो 54 इंटू 35, 5 चौक 20, 2 पचंग 25 और 2 27, और ये 3 है 4 3 12, 2 असल 1 5 का 15 और 1 16, 0 7 2 9 6 और 2 8 और 1 1890। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, तो ये आपके भार आ गया, कुल भार राशियों का योग था वो आ गया 1275 और 1890। ये क्यों निकाला मैं वापस बता देता हूँ आपको, यहाँ इस राशियों का योग पूछा है, हमें औसत निकालना है, ये किसी एक क्लास के 25 छात्रों का औसत दिया हुआ है, तो औसत दिया हुआ है, राशियों की संख्या दी हुई है, इन दोनों का गुणा करेंगे, गुणा कर दिया हमारे पास राशियों का योग आ जाएगा कि हाँ इतने टोटल छात्र है। अब दोनों का निकालना है तो दोनों के लिए वापस राशियों का योग करना पड़ेगा, 1275 प्लस 1890 और संख्या कितनी है 7, तो आपके पास औसत आ जाएगी, टोटल औसत कितना है। अब 1275 प्लस 1890 इनको ऐड कर दो, 5 9 और 7 16, इसलिए 1 8 9 10 11 1 2 3 3165 और 60, इसमें भाग दे दो आप 3165 के अंदर 60 का, तो आपके पास औसत आ जाएगा, जो भी आंसर होगा 3165 में भाग देना है, 6 का दे दो, 10 का तो बाद में कर देंगे, 6 पंजे 30, 1 बचा 16, 12 4 5, ये हो गया 8 12 7 42, पॉइंट लगा दिया 527.0, 6 बजे 30, 527.5, 527.5 बटा 10 बचा, अभी 6 का ही भाग दिया है, 60 का नहीं दिया, ठीक है, भाग किसका दिया है 6 का ही भाग दिया है, 60 का नहीं दिया है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 527.5। अब 10 का और भाग देना, हमेशा ध्यान रखो भाग देना है तो ये जो पॉइंट होता है भाग देने पर पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, बाई तरफ लेफ्ट हैंड साइड, अगर गुणा कर रहे हो तो ये पॉइंट राइट हैंड साइड चला जाएगा, भाग देने पर संख्या क्या होती है कम होती है, तो अगर मैं पॉइंट को इस तरफ लाऊंगा तभी संख्या कम होगी, 527 से 52 होगी, अगर मैं पॉइंट को इधर लेके जाऊंगा तो संख्या और बढ़ जाएगी, तो भाग देने पर संख्या हमेशा कम होती है, तो वो भी दिमाग में रखो, तो पॉइंट आ जाएगा इधर 52.75 हो जाएगा, 52.75, इसको यहाँ पे ये आ गया इसका औसत भार, ठीक है। तो ये आपके सातों सवाल में वापस एक बार फटाफट समझा देता हूँ, 25 छात्रों का औसत भार 51 दिया होता, 35 छात्रों का औसत 54 दिया हुआ था, 60 छात्रों का हमें टोटल निकालना था, तो हमने पहले क्या किया संख्या निकाली, कैसे निकाली 25 इंटू 51 का गुणा किया,
इसी प्रकार 35 × 54 का गुणा किया तो हमारे पास नंबर आ गया 1275 और 1890। इन दोनों को जोड़ा और टोटल संख्या थी लड़कों की 60। दोनों को जोड़ के 60 का भाग दिया तो हमारे पास जो नंबर आया वो आया 52.75। तो इस प्रकार से अपना 7वां सवाल भी हो जाता है। अगला सवाल है 8वां। 3 सवाल बचे हैं, 8वां, 9वां और 10वां। 8वां सवाल है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है यदि एक संख्या हटा दी जाए। 8वां सवाल, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या हटा दी जाए तो 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या याद करें, एक संख्या हटा दी गई तो 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत 16 है। तो हटाई गई संख्या, ज्ञात करनी है। देखो इधर फटाफट हटाई गई संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें ये फॉर्मूला लगाना है, इधर संख्या इनटू औसत बराबर योग, संख्या इनटू औसत बराबर योग। ठीक है, कोई फॉर्मूला औसत बराबर योग बटा संख्या, संख्या गुणा में आ गई। संख्या कितनी है 5, औसत कितना दिया हुआ है 18, दूसरे में संख्या कितनी है 4, औसत कितना दिया हुआ है 16। देखो संख्या 5 संख्याओं का औसत 18, संख्या 5 औसत 18, योग कितना आ जाएगा 18 बजे 90 हो जाएगा, 16 चौक 64 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास नंबर आ गए। अब इसने कहा है कि 5 संख्याओं का औसत 18, टोटल योग 90 होता है। 4 संख्या, एक संख्या कम कर 5 और 4 गया 1, तो हटाई गई संख्या वो कौन सी है, तो 90 में से 64 को अगर आप घटा देते हो तो हटाई गई संख्या आ जाएगी, सिंपल सा। इसको कम कर दो तो आपके पास 10 में से 4 गए तो 6, 8 में से 6 गए तो 2, 26, कितनी आ गई 26। हटाई कैसे, वापस देखो इधर, ये 5 संख्याओं का औसत 18 है, औसत है, तो टोटल इस 5 संख्याओं का योग कितना है 90, 4 संख्याओं का योग कितना है 64, तो इसका मतलब एक संख्या कम हुई, वही तो इसी में से कम होगा नंबर। कितना नंबर कम हुआ 26 नंबर कम हुआ, तो ये जो हटाई गई संख्या है वो आपकी आ गई 26। अगला सवाल है 9वां। 9वां सवाल है कि 13 संख्याओं का मध्य 24 है। 13 संख्याओं का माध्य 24, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो माध्य। तो बहुत ही सिंपल है, जब ऐसा सवाल आए आपके कि 13 संख्याओं का माध्य ये है और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए या संख्या घटा दी जाए, गुणा कर दी जाए, भाग दिया जाए, तो जो भी किया जाए तो आगे वाला माध्य भी क्या करना है कि हमारे पास 13 संख्याओं का माध्य 24 है, 24 में 3 जोड़ 27 हो जाए। तो बस सिंपल है। तो आपके पास जो सॉल्यूशन होगा माध्य बराबर, माध्य में 3 जोड़ने पर, माध्य में 3 जोड़ने पर नया माध्य बराबर 24 प्लस 3 बराबर 27। आंसर बहुत सिंपल है, तरीके से करना है, ज्यादा हार्ड वाली मेथड ही यूज करनी है। जोड़ का जरूरत नहीं, आप माइनस में भी ऐसे ऐसे कर सकते हो। अगर बोले 2 घटा दिया जाए तो 24 प्लस 2 है 22, गुणा कर दिया जाए तो भी वो का वो, भाग कर दिया जाए तो भी वो का वो फर्क पड़ेगा। अब लास्ट सवाल बचा हमारा 10वां। 10वां सवाल है कि एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का मासिक वेतन, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, संख्या इंटू औसत, संख्या इंटू औसत बराबर योग। एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपए, 5 कर्मचारी औसत वेतन है 3000 रुपए, टोटल योग हो जाएगा 5 या 15,000। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन क्या कीजिए। एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया, 5 में से 1 कम हो गया 4, और उनका औसत हो जाता है 3200। एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया,
तो उसका औसत 3200 हो जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन क्या है? अब इसमें भी वही हटाई की संख्या ज्ञात करनी। सेम सवाल जो आपने 8वां किया था उसी की जैसा है। तो अब देखो 5 में 4 1 बचा, इसका भी औसत आप गुणा कर दो पहले, 2 जीरो आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 12,008। तो पहले कोई विद्यालय है जिसके अंदर 5 कर्मचारी और जिनका औसत निकला था 3,000, तो उनका टोटल जो पेमेंट हो रहा था वो हो रहा था 15,000। एक सेवानिवृत्त हो गया, रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद 4 बचे, तो 4 कर्मचारियों का औसत है 3200, उसके बाद उनको पेमेंट हो रहा था 12,800। तो जो कर्मचारी हटा है उसका पेमेंट कितना है? तो 15,000 में से 12,800 घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2200 रुपये। ये आ गया आंसर। ठीक है, 2200 रुपये उस सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन था। तो ये आपका अध्याय कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अगला जो नेक्स्ट होगा वो 17.2 है, वो हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।